इजराइल से मांगती रह गई दुनिया, लेकिन सिर्फ भारत को देगा ये हथियार, जिस हथियार की ताकत देखकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक के बड़े बड़े देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए थे। सुपर पावर अमेरिका ने तो इसे बनाने के लिए पैसे तक दिए थे और सोचा था कि यह तकनीक सबसे पहले उसे मिलेगी। लेकिन इजराइल ने अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को साफ मना कर दिया और अपना खजाना सिर्फ अपने एक सच्चे और सबसे भरोसेमंद दोस्त के लिए खोल दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं। भारत में ही कई लोग उनके इस यात्रा से नाराज थे और कह रहे थे कि भारत को इजराइल के दौरे से परहेज करना। लेकिन अब सबको समझ में आने लगा है कि आखिर भारत इजराइल क्यों गया। दरअसल खबर आ रही है कि इजराइल अपने सबसे सच्चे दोस्त को अपना सबसे खतरनाक हथियार आयरन बीम देने को तैयार हो गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे खबर को। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी इजराइल को एक सच्चा दोस्त मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आसान भाषा में कहें तो यह एक हाई एनर्जी लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन बीम एक 100 किलोवाट से भी ज्यादा पावरफुल एक अदृश्य लेजर बीम फायर करता है। चूंकि यह एक लेजर है, इसलिए यह हथियार प्रकाश की गति यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन के टारगेट पर हमला करता है। जब तक दुश्मन का रडार या सिस्टम कुछ समझ पाता है, उससे कई लाख गुना पहले यह अपना काम तमाम कर चुका होता है। इसे रडार पर ट्रैक करना या चकमा देना असंभव है। आयरन बीम की दूसरी ओर सबसे खौफनाक खूबी है इसका खर्च और इसकी अनलिमिटेड मैगजीन। युद्ध के मैदान में हथियारों की कीमत बहुत मायने रखती है। इजराइल का जो आयरन डोम है, उसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने का खर्च लगभग $50,000 यानी करीब 40 लाख रुपए आता है। वहीं अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की एक मिसाइल करोड़ों रुपए की होती है। लेकिन आयरन बीम से एक फायर करने का खर्च कितना है जानते हैं? सिर्फ $2 से $3 यानी भारतीय रुपयों में महज 150 से 200 रुपए। यह सिस्टम सिर्फ बिजली से चलता है। जब तक जनरेटर में डीजल है या ग्रिड से बिजली मिल रही है, तब तक इसके पास अनलिमिटेड इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रीलोड करने की कोई झंझट ही नहीं है। आयरन बीम की तीसरी सबसे बड़ी ताकत इसकी किलिंग मैकेनिज्म है। यह पारंपरिक मिसाइलों की तरह टारगेट से टकराकर धमाका नहीं करता। जब इसके रडार किसी दुश्मन के ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट या एंटी टैंक मिसाइल को आसमान में डिटेक्ट करते हैं, तो यह अपनी हाई एनर्जी लेजर बीम को उस उड़ते हुए टारगेट के एक खास हिस्से पर कुछ सेकंड यानी महज 3 से 4 सेकंड के लिए फोकस कर देता है। लेजर की भयानक गर्मी से उस ड्रोन या मिसाइल का बाहरी मेटल तुरंत पिघलने लगता है और उसके अंदर का बारूद हवा में ही फट जाता है। यह सिस्टम इतनी तेजी से काम करता है कि आसमान में उड़ रहे कई टारगेट्स को एक एक करके कुछ ही सेकंड्स में भस्म कर सकता है। इस सिस्टम की चौथी खूबी है इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, सटीकता और जीरो कोलैटरल डैमेज। जब एक मिसाइल दूसरी मिसाइल को हवा में मारती है, तो धमाके के बाद मिसाइल के भारी भरकम टुकड़े और मलबा नीचे शहरों या आबादी वाले इलाकों पर गिरता है, जिससे आम लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। लेकिन आयरन बीम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेजर बीम इतनी सटीक होती है कि यह टारगेट को हवा में ही वाष्पीकृत कर देती है। इससे कोई बड़ा मलबा नीचे नहीं गिरता। यह घनी आबादी वाले शहरों और संवेदनशील मिलिट्री बेस की सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और अचूक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन बीम की 5वीं सबसे बड़ी खासियत इसका स्मार्ट इंटीग्रेशन है। इजराइल ने इसे ऐसे नहीं बनाया है कि यह पुरानी मिसाइलों को हटा दे, बल्कि यह एक कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। इसे आयरन डोम के रडार और कमांड सेंटर के साथ ही जोड़ दिया जाता है। जब आसमान से कोई खतरा आता है, तो सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला दिमाग खुद तय करता है कि क्या करना है। अगर खतरा कोई सस्ता ड्रोन या मोर्टार है, तो सिस्टम 200 रुपए वाला लेजर फायर कर देता है। और अगर खतरा कोई बहुत भारी तेज बैलिस्टिक मिसाइल है या मौसम बहुत ज्यादा खराब, घने बादल या बारिश है, तो सिस्टम मिसाइल फायर कर देता है। यह 2 टियर शील्ड किसी भी देश के आसमान को पूरी तरह अभेद्य बना देती है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए यह हथियार गेम चेंजर क्यों साबित होगा और हमारी भारतीय सेना को इससे क्या रणनीतिक फायदे होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा भारत को अपने पश्चिमी बॉर्डर यानी पाकिस्तान के खिलाफ मिलेगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से आतंकवादियों और हथियारों की सप्लाई के लिए छोटे और सस्ते चाइनीज क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। वो 50,000 रुपए का एक सस्ता ड्रोन उड़ाते हैं और उसे मार गिराने के लिए भारतीय सेना को लाखों रुपए की मिसाइल
या स्नाइपर फायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आयरन बीम के आने के बाद LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान का यह चीप ड्रोन गेम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आयरन बीम इन पाकिस्तानी ड्रोन्स को सिर्फ 150 रुपए की बिजली खर्च करके सीमा पर ही भून कर रख देगा। दूसरा सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा चीन के खिलाफ LSC पर मिलेगा। चीन आधुनिक युद्ध में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। चीन की रणनीति है कि युद्ध के समय वह हजारों सस्ते ड्रोन्स का झुंड एक साथ भेजेगा ताकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सारी मिसाइलें उन पर खर्च कर दे और खाली हो जाए। लेकिन जब भारत के पास आयरन बीम होगा तो चीन की यह चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। आयरन बीम की अनलिमिटेड मैगजीन चीन के इन हजारों ड्रोन्स को मच्छरों की तरह एक एक करके हवा में ही जलाकर राख कर देगी। हमारी कीमती मिसाइलें चीन के बड़े लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए बिल्कुल सुरक्षित बची रहेंगी। तीसरा फायदा भारत के सबसे संवेदनशील और क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एसेट्स की सुरक्षा का है। भारत के पास पठानकोट, अंबाला और जोधपुर जैसे बड़े एयरबेस हैं जहां हमारे राफेल और सुखोई विमान खड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कमांड सेंटर्स हैं। दुश्मन अक्सर ऐसे ठिकानों पर अचानक और गुपचुप तरीके से लो फ्लाइंग हथियारों से हमला करने की कोशिश करता है जिन्हें रडार देरी से पकड़ते हैं। आयरन बीम की बिजली जैसी तेज रफ्तार इन स्ट्रैटेजिक ठिकानों के ऊपर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देगी जिसे पार करने का मतलब दुश्मन के हथियार की 100% मौत होगा। भारतीय सेना और वायुसेना अब बिना किसी हवाई हमले के डर के पूरी ताकत से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेंगी। मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस आयरन बीम की कोर टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो गया है। भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अडानी डिफेंस जैसी प्राइवेट कंपनियां राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही विकसित करेंगी। भारत का भूगोल इजराइल से बहुत अलग है। हमें इस लेजर सिस्टम को सियाचिन की -40 डिग्री की ठंड से लेकर थार के रेगिस्तान की 50 डिग्री वाली झुलसा देने वाली गर्मी में काम करने लायक बनाना होगा। जब भारत के वैज्ञानिक इजरायली तकनीक के साथ अपना दिमाग लगाएंगे तो यह सिस्टम दुनिया का सबसे घातक और रफ एंड टफ लेजर हथियार बन जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यह सिर्फ एक हथियार की डील नहीं है, बल्कि यह भारत और इजराइल की उस अटूट और गहरी दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में इजराइल को फंडिंग दी थी, लेकिन जब तकनीक साझा करने की बात आई तो इजराइल ने साफ कह दिया कि उसका सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भारत है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ अच्छे वक्त का नहीं, बल्कि हर मुश्किल दौर में भारत का एक सच्चा भाई है। भारत और इजराइल का यह गठबंधन आने वाले समय में पूरी दुनिया के रक्षा बाजार और जियोपॉलिटिक्स का समीकरण हमेशा के लिए बदल देगा। जब भारतीय सीमा पर इजराइल की तकनीक वाला यह आयरन बीम तैनात होगा तो चीन और पाकिस्तान की हर चाल हवा में ही धुआं बन जाएगी। दोस्तों, इजराइल की सच्ची दोस्ती और भारत को मिल रहे इस महाविनाशक लेजर हथियार पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इजराइल ही भारत का सबसे पक्का दोस्त है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और एक सच्चे भारतीय होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं। देश और दुनिया की रक्षा से जुड़ी ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।